प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मिनट में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ उत्पत्ति अध्याय 9 का पद 13। यहाँ लिखा है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। मेरे जी, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट किया था, नूह के समय काल में हुआ ये, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट किया, जल प्रलय के माध्यम से पृथ्वी नष्ट हुई। मेरे जी, जो परमेश्वर ने जब पृथ्वी को नष्ट किया तो परमेश्वर पछताया कि पृथ्वी को नष्ट किया उसने। फिर परमेश्वर ने वाचा ली कि अब मैं दोबारा पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करूँगा। मेरे जी, जो परमेश्वर ने एक चिन्ह भी वहाँ रखा, चिन्ह ठहराया जिसे हम रेनबो कहते हैं। परमेश्वर ने कहा अपना धनुष मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। मेरे जी, जो यहाँ प्रतिज्ञा की बात कर रहा है परमेश्वर, प्रतिज्ञा परमेश्वर बांधता है हर एक उस व्यक्ति से जो उससे प्रेम रखते हैं, उसके साथ भी वो प्रतिज्ञा बांधता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया है, परमेश्वर मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा ध्यान नहीं रखता। मेरे जी, जो हम इस विषय को अपने जीवन में जब लागू करते हैं, जब ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर शायद हमें भूल गया, उन परिस्थितियों के अंदर हमें भूल गया है, परमेश्वर ध्यान नहीं कर रहा है हमारा, वगैरह वगैरह। ग्रीक में दरअसल वाचा के लिए जो शब्द है वो है बैरित का मतलब होता है समझौता, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसका गठबंधन परमेश्वर, या संधि बोल सकते हैं इसको। बाध्यकारी मतलब ये सोचे कि यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर वाचा बांधता है अपने लोगों से जिनसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर ने धरती बनाई, आसमान बनाया, परमेश्वर इससे प्रेम करता है। परमेश्वर की ये धरती परमेश्वर की है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे भी वाचा कभी बांधी थी। हम जब हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो हम भूल जाते हैं। दरअसल शैतान भी चाहता है कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद न रखें, और वो आपके दिमाग से परमेश्वर की जो वाचा उसने आपके साथ बांधी है, उसे वो निकालना चाहता है। शैतान जो है निकालना चाहता है। देखिए, परमेश्वर ने अपनी वाचा को सदैव स्मरण रखा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी। इवन दो इजरायली परमेश्वर से हमेशा भटकते रहे, परमेश्वर को त्यागते रहे, परमेश्वर को छोड़ते रहे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी जो वाचा बांधी थी अपने लोगों के साथ में, अब्राहम, इसहाक, याकूब से जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर उस वाचा को उसने कभी भी नहीं छोड़ा। इवन आज भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है वो इजराइल के साथ है। परमेश्वर इजराइल को आज भी उसने परित्याग नहीं करा, आज भी इजराइल को उसने नहीं छोड़ा। हम इस बात का हमें बोध होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे साथ, जब हम प्रभु में देखो बुलाए गए थे, शुरुआत में जब बुलाए गए थे, तब उसने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं बांधी थी। अब्राहम को जब बुलाया तो प्रतिज्ञा बांधी कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, है ना। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इसके साथ बांधी, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो सारी प्रतिज्ञाएं अब्राहम के जीवन में पूर्ण की। मेरे जी, जो जब आप अपने बीते काल को देखें जिसमें परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके लिए जीवन से बांधा, तो वो सक्षम है। बाइबल में लिखा है वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। उस पर विश्वास रखें, यकीन रखें मेरे जी।